कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री गजराज गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास रुचि, आकाश शीतल, आभास अदिति, पीयूष रचना गंगवाल, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित रसनाली में विराजित जिन बिंबों का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। ये महोत्सव 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य निर्यापक पटाचार्य प्रथम आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 1 दिसंबर को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव की तीसरी कड़ी के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य प्रथम आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग, आचार्य श्री सुब्बल सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज एवं एलाचार्य श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज आदि अनेक संतों ने पावन सानिध्य प्रदान किया। कार्यक्रम में गणिनी आर्यिका श्री दृष्टि भूषण माता जी द्वारा प्रतिष्ठा हेतु विशेष सहयोग भी प्रदान किया गया। 1 दिसंबर 2024 को प्रभु के ज्ञान कल्याणक एवं सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव का शुभारंभ भी प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ज्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जले नाम सिंचये। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांति करे सर्वोदर शांति करो करो ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री कलिगुण सामने नमः। आरोग्य परम ऐश्वर्य करो करो। अभिषेक शांति धारा के उपरांत भक्तों ने प्रतिदिन की तरह भक्ति एवं उत्साह के साथ जिनेंद्र प्रभु का पूजन किया। ओम ह्रीं सुतगम सुतम सुतम द्वासंग मनोहर भामिति स्वाहा। हरि विसर्ग पूजा करी सन्मति गुण सीत्री। ओम ह्रीं नम संचित गुण अर्घन भामिति स्वाहा। चंदन दंदर पुष्पे चषति फसतो पपदान प्रभु पूजन के दौरान प्रत्येक भक्त हर्षोल्लास के साथ भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। इसी बीच उपस्थित महानुभावों एवं महोत्सव के पात्रों का त्रिलोक तीर्थ कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया।
तदुपरांत उपस्थित महानुभावों ने आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। चरणकमलेभ्यो अनबद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। इसी श्रृंखला में भक्तों को मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दान की जो 4 भेद आचार्य भगवान ने कहे हैं, समदत्ती दान, पात्र दत्ती दान, करुणा दत्ती दान, अनुभय दत्ती दान। इसी क्रम में भक्तों को पूज्य आचार्य श्री ज्ञ सागर जी मुनिराज एवं आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एकदम दुकान से भी फ्री हो गया, दुकान पे बैठता था तो शाम को उसको करीब 1 घंटे का टाइम रहा, फ्री हो गया, सब काम अच्छे से निमट गया, खुश था। बोले चलो दुकान पे चलते हैं, थोड़ा दुकान भी खोल ले। 4 प्रकार के दान कौन से हैं और 4 प्रकार के संघ कौन से हैं? 4 प्रकार के दान तो बहुत हैं। पान दान, पीक दान और खानदान, कूड़ादान। तदुपरांत विशिष्ट अतिथियों द्वारा सुमति ज्ञान अर्जन एवं विमल ज्ञान अर्जन नामक पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। इसके बाद भक्तों को पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे विद्याभूषण आचार्य सन्मत सागर महाराज जी ने एक शाश्वत सुंदर त्रिलोक तीर्थ का इतना सुंदर यहाँ निर्माण कराया, और अभी हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, परोक्ष रूप में हमारे साथ में ही है, ऐसे हम महसूस करते हैं। तत्पश्चात महामुनिराज आदिनाथ जी आहारचर्या हेतु निकलते हैं। मुनिराज के पड़गाहन की विधि श्रावक श्राविकाओं को पता न होने के कारण वे अनेक प्रकार की वस्तुओं से पड़गाहन करते हैं। ज्ञान से पड़गाहन की नब्दा भक्ति पूर्वक पड़गाया, हे स्वामी। लेकिन हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश को मुनिराज के पड़गाहन की विधि का पता था, जिस कारण राजा श्रेयांश एवं राजा सोम के घर महामुनिराज आदिनाथ जी का प्रथम इक्षु रस का आहार होता है। आज पधारे नाथ। इधर आओ आगे। हाँ देखिए, भगवान ऋषभदेव पहले बार इक्षु रस से आहार किया था। कौन से रस से? भगवान जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। महामुनिराज की आहारचर्या के दौरान भक्तों में अपार उत्साह की लहर दिखाई दे रही थी। इस अवसर पर अनेक भक्तों ने महामुनिराज को आहार दान देकर अपने जीवन को धन्य किया। महामुनिराज की सानंद रूप से आहारचर्या होने के बाद सिहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें बालिकाओं द्वारा अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। भक्तिमय नृत्य प्रस्तुति के उपरांत विशिष्ट अतिथियों द्वारा चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इसी क्रम में आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया।
साथ ही भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्र के सांसद महोदय ने त्रिलोक तीर्थ धाम की महिमा एवं गौरव के बारे में बताया। जो भाव हैं, जैसे अभी महाराज जी के बारे में जितना बताया, जितना बड़ा योगदान उनका है हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, और इतना बड़ा पावन धाम यहाँ स्थापित करने का काम हो, तो जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, फिर उनमें ही खो जाता हूँ। इसके साथ ही त्रिलोक तीर्थ धाम के अध्यक्ष श्री गजराज जी जैन ने पूज्य गुरुदेव की महिमा के बारे में बताया। ना तो यहाँ रास्ता है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है, तो महाराज जी ने एक जवाब दिया था, वो आज भी मेरा बच्चा बोलता है कि क्या महाराज जी की दिव्य स्थिति, बोले एक दिन इसी मंदिर के सामने से इतना बड़ा हाईवे निकलेगा कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। तदुपरांत एक ही भाव स्त्रोत बीजाक्षर विज्ञान नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इसके बाद उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री की संघस्थ दीदी का उद्बोधन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर के व्यक्ति वो हुआ करते हैं जो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और इंसान के रूप में जीकर ही संसार से विदा हो जाया करते हैं। तत्पश्चात भक्तों ने सिहरत प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उत्साह व उमंग के साथ गुरु पूजन किया। सन्मति सागर जी का क्या कहना, विद्याभूषण जी का क्या कहना, दुनिया में संत हजारों हैं, विद्याभूषण का क्या। इस दौरान प्रत्येक भक्त गुरु भक्ति में झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहा था। इसी बीच उपस्थित आचार्य सत्संग का पिच्ची परिवर्तन किया गया। तदुपरांत महामुनिराज आदिनाथ जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसके बाद प्रभु भव्य समवशरण के मध्य विराजमान होते हैं। तदुपरांत ज्ञान कल्याणक के इस पावन अवसर पर भव्य समवशरण की रचना की गई, जिसमें चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। और 5000 धनुष से ऊंचा समोशरण है बनाया, 5000 धनुष से ऊंचा समोशरण है बनाया, इंद्र कुबेर ने देखो फिर पावन सौभाग्य है पाया। तो वहीं गणधर के रूप में आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज सत्संग विराजमान होते हैं। इस दौरान समस्त भक्त प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक का पूजन करते हैं। ओम ह्रीं मरम वज्रजिनम अर्घ्यं स्वामिते बोले चैत्यामा बसाई तो केवल ज्योति जगाई, श्रीनाथ सुहाई सुमिनाथों ने जाई। देखिए मैं भूल गया था। ओम माक्षु का सिस्टम के बगैर में विमला जैनन में अर्घ्यं स्वामिते ओम ह्रीं मरम वज्रजिनम के बगैर में चंद्र पर अर्घ्यं स्वामिते। तदुपरांत भक्तों को गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस त्रिलोक तीर्थ का पहला पंचकल्याणक 2015 में आचार्य गुरुदेव संपन्न हुआ था। उस समय भी करीब 70 पिछे के आसपास यहाँ पे विद्यमान थे और बहुत अच्छे से पूरा पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। परिणामों की विशुद्धि से अवधि ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान संसारी जीव में किसी को भी हो सकते हैं, नरक में भी हो सकते हैं, त्रिंच में भी हो सकते हैं, देव में भी हो सकते हैं, मनुष्यों में भी हो सकते हैं। कितने अस्तिकाएं हैं? अब 6 द्रव्य बताओ, कितने द्रव्य हैं?
7 तत्व, 7 करो, कितने तत्व? ऐसे कर लो, 7 तत्व, 9 पदार्थ, कितने पदार्थ? इतने चीजें भगवान अपने दिव्य ध्वनि में 27 तत्व बताया। कितने बताया? हम कंकण बांधते हैं ना, उसमें 27 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? बोलो हरिद्रा, बोलो हरिद्रा। हरिद्रा का मतलब हल्दी और केसर। दिव्य देशना श्रवण करने के बाद उपस्थित श्रावकों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है? तुम जीव हो, जीव द्रव्य, बोलो और कुछ मत देखो, जीव द्रव्य है। तुम्हारा नाम तुम नहीं हो। जब तुम माँ के पेट में आए थे तुम्हारा नाम कुछ था नहीं। अब जाओगे तब भी तुम्हारा नाम नहीं होगा। आए नाम नहीं था, जाते वक्त, एक सेकंड, आते वक्त बोलो सांसें मिली, नाम नहीं था। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने समवशरण की मंगल आरती की। शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, तमो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे। इसके बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में उपस्थित होकर प्रतिदिन की भांति जिनेंद्र प्रभु की आरती का लाभ प्राप्त किया। मंगल आरती के उपरांत धार्मिक एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज सन्मति सागर जी महाराज थे, उन्होंने वहाँ देखा और देखने के बाद बहुत अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने लगा कि हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो समाज में सत्य, संगठन और सदाचार को जीवित करे। होते पाप समन है, ऐसे गुरु सन्मत सागर जी को शत शत बार नमन है। इस दौरान उपस्थित कवियों ने काव्य पाठ के माध्यम से जैन धर्म का गुणगान किया। तुम ही यहाँ के मालिक हो और तुम ही यहाँ के चौकीदार हो, और लाइन में लगा करके हम सबकी क्लास लिया करते थे। ऐसा वात्सल्य, ऐसा स्नेह देने वाले गुरु, मैं कहता हूँ 7 जन्म ले लें तो शायद नहीं मिलेंगे। विरह की जिरह सुनी नहीं किसी ने तब, आंसुओं की आग में तपाई गई कविता, और जगत की पीर से कबीर हो उठा धीर, मुक्त कंठ होकर सुनाई गई। नैतिकता का हरण हुआ है, फिर धनु बाण उठाओ। इस प्रकार से प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अद्वितीय आयोजन हुआ, जिसमें आज भक्तों को प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दृश्यों का अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल हम आपको महोत्सव की चौथी व अंतिम कड़ी में 2 दिसंबर को आयोजित हुए प्रभु के मोक्ष कल्याणक की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आगे और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री गजराज गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास रुचि, आकाश शीतल, आभास अदिति, पीयूष रचना गंगवाल, दिल्ली।